केमिस्ट्री, ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों के दिमाग में मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस और अजीब से सिंबल्स घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सीक्रेट कोड हो, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई कोड नहीं बल्कि एक भाषा है। हाँ, एक ऐसी भाषा जिसके अपने अक्षर हैं, अपने शब्द हैं और अपना ग्रामर है। और आज हम इसके आसान से नियमों को सीखकर इस भाषा को हमेशा के लिए अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है, लेकिन ये 100% सच है। ये तीन चीजें, सिंबल, फॉर्मूला और वैलेंसी, समझ लीजिए वो मास्टर की है जो केमिस्ट्री की दुनिया का हर दरवाजा खोल सकती है। और आज के इस विश्लेषण के बाद ये चाबी हम सबके हाथ में होगी। किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, उसके अक्षरों से, उसकी अल्फाबेट से। केमिस्ट्री भी इससे जरा भी अलग नहीं है। तो इससे पहले कि हम केमिस्ट्री के वाक्य बनाएं, हमें सबसे पहले इसके अक्षर सीखने होंगे। तो केमिस्ट्री की एबीसीडी क्या है? वो हैं सिंबल्स यानी प्रतीक। जैसे हिंदी में क, ख, ग होता है या इंग्लिश में ए, बी, सी, वैसे ही केमिस्ट्री में हर एलिमेंट का, हर तत्व का अपना एक खास सिंबल होता है। जरा यहां देखिए, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, सोडियम के लिए Na। ये सिंबल ही वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे केमिस्ट्री की पूरी दुनिया बनी है। यही हमारे अक्षर हैं। अच्छा, तो अगर एटम अक्षर हैं, तो जब ये अक्षर एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द। और केमिस्ट्री की दुनिया में इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं अणु, यानी मॉलिक्यूल्स। ये कुछ बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण हैं। दो हाइड्रोजन एटम मिले तो बना एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। दो ऑक्सीजन एटम मिले तो बना O2। और जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम मिल गए तो हमें मिला H2O, यानी पानी। देखा कैसे अक्षर मिलकर मतलब वाले शब्द बना रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो अब हम अक्षर और शब्द जान चुके हैं। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? ग्रामर सीखना। वो नियम जो हमें बताते हैं कि कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ेगा। केमिस्ट्री में इसी ग्रामर को हम कहते हैं वैलेंसी। तो यह है सबसे जरूरी बात। वैलेंसी ही वो रूल बुक है जो कंट्रोल करती है कि कौन सा एलिमेंट दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा। असल में ये हमें बताती है कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए यानी शांत होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या शेयर करने की जरूरत है। इसे एटम्स की दोस्ती करने की पावर भी कह सकते हैं। और ये जो टेबल है, ये है हमारी अल्टीमेट चीट शीट, हमारी नई भाषा की पूरी ग्रामर बुक। ये हमें हर एलिमेंट के जुड़ने की ताकत बताती है और यही हमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए तैयार करती है। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास अक्षर हैं, यानी सिंबल्स, और हमारे पास ग्रामर के नियम भी हैं, यानी वैलेंसी। तो अब समय आ गया है कि हम अपने केमिकल शब्द यानी केमिकल फॉर्मूले बनाना शुरू करें। अब एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका देखते हैं जिसे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। हम इसका इस्तेमाल एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए करेंगे और देखेंगे कि असल में वैलेंसी का इस्तेमाल होता कैसे है। ये बहुत ही सीधा है। सबसे पहले एल्यूमिनियम यानी Al और सल्फेट यानी SO4 के सिंबल लिखो उनकी वैलेंसी के साथ। फिर बस इन वैलेंसी नंबर्स को क्रॉस करके एक दूसरे के पैरों में लिख दो और बूम, हमें हमारा फॉर्मूला मिल गया, Al2SO4 3। है ना एकदम आसान? तो हमने अक्षर सीखे, शब्द बनाए, और अब आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव का वक्त है, इन शब्दों को जोड़कर पूरे मतलब वाले वाक्य बनाना। केमिस्ट्री में इन्हीं वाक्यों को हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। आसान भाषा में केमिकल रिएक्शंस तब होता है जब कुछ चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक कहानी लिखने जैसा है जहां किरदार आपस में मिलकर कुछ और ही बन जाते हैं। चलिए दुनिया का सबसे मशहूर वाक्य देखते हैं, पानी बनने का। हमारे रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, और हमारा प्रोडक्ट है पानी H2O। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? चलिए एटम्स की गिनती करते हैं। बाईं तरफ हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम हैं, लेकिन दाईं तरफ हमारे पास 2 हाइड्रोजन तो हैं, पर ऑक्सीजन सिर्फ एक है। अरे, एक ऑक्सीजन एटम कहां चला गया? प्रकृति में कोई चीज ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकती। और यही है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नियम।
आप किसी भी मैटर को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। इसीलिए जब तक दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर नहीं हो जाती, हमारा केमिकल वाक्य ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो इस पहेली को कैसे सुलझाएं? हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने वाक्य की फाइनल प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, ये पक्का करने के लिए कि कहानी का कोई भी किरदार खो ना जाए। और ये रहा समाधान। मॉलिक्यूल्स के सामने ये जो नंबर हैं, जिन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, इन्हें लगाकर हम एटम्स की गिनती को बराबर कर देते हैं। अब हमारे पास दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। हमारा वाक्य अब बिल्कुल सही और बैलेंस्ड है। चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि हमने क्या कमाल किया है। सिंबल से मॉलिक्यूल, वैलेंसी से फॉर्मूला और आखिर में एक बैलेंस्ड रिएक्शन तक। ये वही रोड मैप है जिसे हमने फॉलो किया और अब ये पूरी तरह से हमारी समझ में आ चुका है। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? सब कुछ इस एक आसान सी बात पर आता है। केमिस्ट्री एक भाषा है। सिंबल्स उसके अक्षर हैं, फॉर्मूले उसके शब्द हैं, वैलेंसी उसका ग्रामर है और इक्वेशंस को बैलेंस करना ये पक्का करता है कि हमारे वाक्य एकदम सही हों और प्रकृति के नियमों को माने। अब जब ये कोड टूट चुका है और ये भाषा सीखी जा चुकी है, तो सवाल ये है कि इस नए ज्ञान के साथ अब कौन सी नई केमिकल कहानियां लिखी जाएंगी, कौन से नए राज खोले जाएंगे? इसकी संभावनाएं अनंत हैं।